Class 9th, subject biology, and students, as you all know that our topic is diseases. हम diseases पढ़ रहे हैं. तो बच्चों, इससे पहले हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ी थी. कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी डिजीज होती है? दैट स्प्रेड फ्रॉम द सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. तो इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होती हैं? तो ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि कैसे कैसे ये ट्रांसफर्ड होता है. एयरबॉर्न डिजीज है ये, एयर से, वाटर से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. तो हमने पढ़ा था वेक्टर से. वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज में? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस. अब वेक्टर हम किसको बोलते हैं? वेक्टर मींस जिसको हम बोलेंगे डिजीज काजिंग एजेंट्स. वेक्टर्स क्या होते हैं? जो डिजीज काज करते हैं. ठीक है. और ट्रांसफर वेक्टर्स क्या होते हैं? जो डिजीज काज करते हैं. हम इसको फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कैसे. जैसे आपको पता है जो फीमेल एनोफ्ली है, यानी कि फीमेल एनोफ्ली यानी कि मॉस्किटो जो होती है, तो ये जो मॉस्किटो होता है ये क्या काज करता है? मलेरिया. क्या काज करता है? मलेरिया. ठीक है. तो मलेरिया जब ये मलेरिया काज करता है, इसमें जो पैथोजन है, पैथोजन जो इसमें है यानी कि जो डिजीज काजिंग है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इट्स अ प्रोटोजोन. जो ये पैथोजन है, प्लाज्मोडियम होता है, ये कहाँ पे होता है? फीमेल एनोफ्ली के सलाइवा में होता है. ठीक है. जब ये सलीवा जब ये बाइट करती है किसी भी इंसान को, तो ये सलीवा किस में आके मिक्स हो जाता है? ब्लड में आके मिक्स हो जाता है. और जब ये ब्लड में आके मिक्स हो जाता है तो डिजीज हो जाती है. तो ये क्या करता है? वहाँ ये इंक्यूबेशन, इसके कुछ इंक्यूबेशन का पीरियड होता है. तो इट स्प्रेड्स इन एवरी सेल. हर एक सेल में ये स्प्रेड हो जाता है. तो दिस इज तो इससे क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है. सो दिस वाज वन ऑफ द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, दैट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस. अब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हम उन डिजीजेस को बोलते हैं दैट कांट स्प्रेड फ्रॉम सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. जैसे ये ट्रांसफर नहीं होती है, विच आर नॉट ट्रांसफर्ड, और वी कैन से विच आर नॉट स्प्रेड. ठीक है. ये स्प्रेड नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें इसकी एग्जाम्पल क्या क्या आएगी? जैसे किडनी फेलियर. तो किडनी अगर किसी को फेलियर होता है, दिस इज किसी का कंटेक्ट होने से या किसी के टच करने से, तो ये दूसरों को थोड़ी होगी. जैसे आर्थराइटिस. सो दीज आर कॉल्ड एज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. फिर एक और डिजीज है जिसको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीजेस. ये जो एक्यूट डिजीजेस होती हैं, ये क्या होती है? दे आर द डिजीजेस दैट ओनली लास्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन. यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन के लिए होती है ये डिजीजेस. शॉर्ट स्पैन के लिए होती हैं ये डिजीजेस. सो दीज आर कॉल्ड एज एक्यूट डिजीजेस. और इसमें क्या होता है? दीज आर ये क्यूरेबल भी होती हैं. ठीक है. तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं, दैट्स द टाइफाइड, कफ, कोल्ड. सो दीज आर कॉल्ड एज एक्यूट डिजीजेस, जो क्या होती है? शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है. और दे आर क्योरेबल डिजीजेस एंड देयर एग्जांपल्स आर टाइफाइड, कफ एंड कोल्ड. तो बच्चों, आगे एक और डिजीज जो हमने पढ़नी है, दैट्स कॉल्ड एज क्रॉनिक डिजीज. क्रॉनिक डिजीज. ये जो क्रॉनिक डिजीज होती है, दैट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये डिजीजेस होती हैं. तो एंड इनका जो टर्म होता है, इनका जो अफेक्ट होता है, इनका अफेक्ट भी क्या होता है? अफेक्ट भी इनका लॉन्ग टर्म ही होता है, यानी कि बहुत देर तक इनका अफेक्ट होता है. एंड दे आर ऑल्सो फेटल, यानी इनसे इंसान मार भी जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस एक इसकी एग्जाम्पल है. एलिफेंटियासिस ये मोस्टली अफ्रीकन लोगों में होती है, अफ्रीकन पीपल्स में होती है. तो दिस इज नॉट इन अफ्रीकन पीपल्स. एलिफेंटियासिस या हम इसको बोलेंगे डायबिटीज. डायबिटीज. तो
दीज जो क्रॉनिक डिजीजेस होती है, दीज आर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, इनका जो इफेक्ट होता है ये भी लॉन्ग टर्म होता है और ये फेटल है, यानी से इंसान मर सकता है, एलिफेंटियासिस या डायबिटीज़। फिर उसके आगे में एक और डिजीज़ आपको बताती हूँ, दैट्स कॉल्ड एज अ कॉन्जेंटल डिजीजेस। यानी कि कौन सी डिजीजेस? कॉन्जेंटल डिजीजेस। कॉन्जेंटल डिजीजेस, ये जो कॉन्जेंटल डिजीजेस हैं ये क्या होती हैं? दे आर डिजीजेस दैट आर प्रेजेंट सिंस द बर्थ। ये वो वाली डिजीजेस होती हैं जो बर्थ से ही हमारे अंदर होती हैं, यानी कि दे आर डिजीजेस दैट आर प्रेजेंट सिंस द बर्थ। अब इनके एजेंट्स क्या होते हैं? दे आर काज्ड ड्यू टू द जेनेटिक अफेक्ट, या हम इसको बोल सकते हैं दे आर इनहेरिटेड वो वाली डिजीज जो पेरेंट्स टू, यानी कि इनहेरिटेड कैसे होती है? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो इसका है एक, इसकी जो एग्जांपल है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ये जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज है ये मोस्टली अफ्रीकन पीपल्स में होती है। तो इसमें क्या होता है, इसको जो जो हमारे आरबीसीज होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं, वो सिकल शेप की तरह हो जाते हैं, यानी कि लाइक दिस। हमारे आरबीसी मोस्टली ऐसे होते हैं, तो ये सिकल शेप की तरह हो जाती है। तो इनमें जो क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है इनमें। सो दिस इज कॉल्ड एज ए कोजेंटल डिजीज। या इसमें एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल इज हीमियोफीलिया। हीमोफीलिया में होती है, इसमें ब्लड कोगुलेशन नहीं होती है, यानी कि जो ब्लड होता है वो उसकी कोगुलेशन नहीं होती है। सो ये दीज आर द फ्यू डिजीजेस जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है तो होती है। कुछ क्रॉनिक होती है, कुछ कोजेंटल होती है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है। होप आपको बच्चों समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।